हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक को रखूंगा और उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। व्याकरण भाषा का वह मूल ग्रंथ होता है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। तो इसके लिए एक टर्म आया भाषा। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा क्या है? मनुष्य अपने भावों और विचारों को जिस रूप में प्रकट करता है, या तो वो बोल करके प्रकट करता है, या इशारों में प्रकट करता है, या लिख कर प्रकट करता है। तो मनुष्य अपने भावों को या विचारों को जिस रूप में प्रकट करता है उसको हम लोग भाषा कहते हैं। और भाषा के लिखने की जो शैली होती है उसको लिपि कहते हैं। किसी सामान्य क्षेत्र में बोले जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। भारत में 1610 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो आज हम सबसे शुरू में आपको वर्ण के बारे में बताएंगे। पहला सवाल है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके उसको वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे आ का कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आ, क, य, री इत्यादि जो है ये मूल ध्वनि है, इनको वर्ण कहते हैं। अब अगला सवाल है, वर्ण के कितने भेद हैं? तो सामान्यतः वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के हिंदी वर्ण के दो भेद हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर का एग्जाम्पल है ओ, आ, हर्षई, दीर्घई वगैरह। और व्यंजन का उदाहरण है क, च, ट, त, प, य, स्र, त्र वगैरह वगैरह। ये जो है व्यंजन के उदाहरण हैं। तो अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अगला सवाल होगा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसको मिटाते हैं हम। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अगला सवाल है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण
जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्वर वर्ण को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, 3 भेद हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर, वह स्वर जिसके बोलने में बहुत कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष स्वर के 4 उदाहरण हैं। अ, हर्षई, हर्षौ और री, ये 4 जो हैं स्वर वर्ण हैं। दीर्घ स्वर वैसे स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ओ, मतलब इनकी संख्या जो है 7 है। 3 और 4 7। प्लुत स्वर वैसे स्वर जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है। और जैसे हम कहते हैं अहो, अरे, ये जो है प्लुत स्वर है। किसी को हम बुलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता कम है, लेकिन इन दोनों की उपयोगिता ज्यादा है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? इनके कितने भेद हैं? सॉरी, उत्तर होगा वैसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वैसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के 4 मुख्य भेद हैं, लेकिन एक 5वां भेद भी है, द्वित्व। व्यंजन वर्ण के 4 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वैसे व्यंजन जो कंठ,
तालु, मूर्धा, दंत, ओठ इत्यादि के स्पर्श से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 25 है। स्पर्श व्यंजन है क, क वर्ग, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग, ये है च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके साथ जब अ जुड़ेगा तो ये पूरा प होता है। प जोड़ अ बराबर प होता है। ठीक है, क जोड़ अ, ख जोड़ अ, च जोड़ अ, मतलब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तब जाकर के ये पूरा होता है। ठीक है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। इनकी संख्या जो है 4 है। ये 4 है, ये अंदर से निकलते हैं। य, र, ल, व, ये 4 है। अंत अस्त मतलब जो हुआ इंटरनली इसका आवाज आता है य, र, ल और व। तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन मतलब जिनको बोलने में उष्मा निकलती है। ये भी 4 हैं। ये 4 हैं तलव्य स, मूर्धन्य स, दांत स और ह। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनकी भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। ये हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये बनते कैसे हैं? तो मूर्धन्य स अजोड़ र, ज्ञ ज आधा ज जोड़ ञ, त्र आधा त जोड़ र और अक्ष आधा क मूर्धन्य स। इसके मेल से जो है ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। अब देखते हैं बारी बारी से कि इनका उच्चारण स्थल कहाँ है। देखते हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग तथा ओ, आ और ह का उच्चारण स्थल जो है कंठ है। कंठ से बोला जाता है इसको। छ वर्ग यानी च, छ, ज, झ, ञ, हर्षी दीर्घी या और तलव्य स को जो है तालु से बोला जाता है। तालव कहा जाता है इनको। इनको तालव कहा जाता है, तालव। और इनको जो है तालव आधा वो और य होगा। इनको कंठ कहा जाता है, कंठ। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अण, री, र और
मूर्धन्य स का उच्चारण स्थल जो है मूर्धा है, मूर्धा। त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न तथा ल और तलव्य दांती स का उच्चारण स्थल जो है वह दांत है। देखिएगा त दांत, थ दांत का, तो इसको दंत कहा जाता है। प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म, उ और दीर्घु, इसका उच्चारण स्थल जो है ओठ है। हम ओठ से बोलते हैं इनको, तो ओष्ठ हो जाएगा। ये जो है ए और ए का उच्चारण स्थल जो है कंठ और तालु, ए कंठ और तालु दोनों से मिलाकर बोला जाता है, कंठ और तालु। ओ और औ इन दोनों का उच्चारण, ओ औ इन दोनों का उच्चारण है कंठ और ओठ, कंठ और ओठ से मिलाकर के इनको बोला जाता है। व का उच्चारण जो है यह दंतोष्ठ है, व दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ कहा जाता है इनको। और अंग, ञ, और न और म का उच्चारण स्थल नासिका है, इसको नाक से बोला जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का जो पहला खंड है वर्ण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।